शिकायत पर नहीं हुई सुनवाई। कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे जितेंद्र सिंह। सर्कुलर रोड के नाला निर्माण को लेकर प्रशासन पर उठे सवाल। मुजफ्फरनगर में नाला निर्माण का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकारी कार्य प्रणाली व ठेकेदार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पर्यावरण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह का आरोप है कि नाले का निर्माण तय सीमा से कई फीट रोड की ओर कर दिया गया है। अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई है। तब पर्यावरण सेवा समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। सर्कुलर रोड पर बन रहे नाले को लेकर शुरू हुआ यह धरना अब जन आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि निर्माण कार्य में अनियमितताएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। उनका कहना है कि जिलाधिकारी से लेकर अन्य अधिकारियों तक कई बार शिकायतें पहुंचाई गई, रिमाइंडर भेजे गए और मांग पत्र सौंपे गए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला है। पर्यावरण सेवा समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह का कहना है कि उनका संघर्ष किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि शहर और जनता के हित में है। उनका दावा है कि यदि आज गलत नाला निर्माण को नहीं रोका गया तो भविष्य में इसका खामियाजा आम जनता को ट्रैफिक और दुर्घटनाओं के रूप में भुगतना पड़ सकता है। जितेंद्र सिंह का कहना है कि लोकतंत्र में जब जनता की आवाज फाइलों में दब जाए और शिकायतें सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएं, तब शांतिपूर्ण आंदोलन ही आखिरी रास्ता बचता है। स्थानीय लोगों के अनुसार जितेंद्र सिंह पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन जिला प्रशासन का अब तक कोई ऐसा ठोस कदम सामने नहीं आया है जिससे आंदोलन समाप्त हो सके। इससे लोगों में भी नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन जितेंद्र सिंह की मांगों पर निष्पक्ष कार्यवाही करेगा या फिर एक नागरिक को अपनी आवाज सुनाने के लिए और लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। फिलहाल सबकी निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से जनशासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। यहाँ सर्कुलर रोड मुजफ्फरनगर पर जो सड़क किनारे नाला होना चाहिए, लेकिन वो सड़क किनारे नहीं होकर सड़क की ओर धकेल दिया गया। 7 फीट नाला सड़क की तरफ कर दिया गया, जो हमेशा के लिए सड़क छोटी हो जाएगी। यहाँ दुर्घटनाएं होंगी, जाम लगेंगे और सड़क का नाले का जो पानी है वो भी प्रॉपर फ्लो में नहीं जाएगा। ये अतिक्रमण है, गलत है। इसी चीज के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। नगर पालिका को चिट्ठी लिखी, डीएम साहब को बोला, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को बोला। 1 महीना जब हमने चक्कर काटे खूब, इसके बाद डीएम साहब को बताया कि हम ये टाइम है हफ्ते भर का, इस 1 हफ्ते के अंदर ठीक करा दीजिए सर, नहीं तो हम वहां 3 दिन धरना देंगे और 3 दिन के बाद फिर भूख हड़ताल शुरू करेंगे। हमने 27, 28, 29 3 दिन कर्मिक अनशन किया और 30 तारीख से लगातार मैं आज तक 7वां दिन है भूख हड़ताल पर हूँ। अधिकारी की तरफ से क्या आश्वासन है? अधिकारी कल सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने कहा है कि ठीक है हम जल्दी करेंगे, इसको समाधान करेंगे, लेकिन शासन प्रशासन को जितना संवेदनशील होना चाहिए उतना नहीं है। अभी चुनाव भी आ रहे हैं, नेताओं को सोचना चाहिए, फिर वोट मांगने जाते हैं कि वो भी देखे क्या हो रहा है। यहाँ कोई शासन प्रशासन या कोई नेता भी आने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या हो गया, किस दबाव में है ठेकेदार के। ठेकेदार को ज्यादा कुछ दिक्कत है इससे, वो कहता है कि मैं तो जहां चाहूंगा वहीं बनाऊंगा। तो ये जगह बचाने का इरादा है। करीब 7 फीट जगह मिल गई है मकान मालिकों को आगे फ्री की। पब्लिक को बेशक नुकसान हो, लेकिन एक मकान मालिक को 7 फीट आगे जगह देने के लिए ठेकेदार अड़ा हुआ है और उसी के दबाव में लगते हैं। प्रशासन है, काम कुछ नहीं हो रहा है। सब लोग क्या बता दें, हालत खराब है। कब तक का रहेगा बाबू जी, आप बताना। देखो हम तो ये समझिए कि आशावादी हैं। भूख हड़ताल जब तक जारी रहेगी तब तक ये नाला अपनी जगह नहीं जाएगा, जनहित में काम नहीं होगा, तब तक हम बैठे रहेंगे। नगर पालिका के अधिकारी नगर पालिका के अधिकारी का अजीबोगरीब बयान था। यहाँ कल एई आए थे, सहायक अभियंता निर्माण, वो कह रहे थे कि नाला 3 फीट आगे इसलिए बनाया हमने कि वहां एक पेड़ आ रहा है, जबकि वो पेड़ पड़ा हुआ पेड़ है, 10 फीट टूटा हुआ पेड़ है। वो केवल जड़े जमीन में जा रही है, जिंदा है वो पेड़, वरना वो डैमेज पेड़ है बिल्कुल, और ना वो फलदार ना वैसा पेड़ है, और पड़ा हुआ है, टूटा हुआ पेड़ है। आप वो बहाने से किस पेड़ का बहाना है, जबकि वो तो डैमेज आप देख सकते हैं, गिरा हुआ पेड़ है। उसका बहाना बना के आप इस तरह के नाले को
आगे कर दो क्या 3-4 फीट, जबकि 7 फीट एक दीवार है। ऑलरेडी 4 फीट पहले दीवार आगे की गई और 3 फीट फिर आगे और पेड़ के कारण छोड़ी गई जगह। 7 फीट का अतिक्रमण है अगर देखा जाए तो अभी सिटी मजिस्ट्रेट का आपने नाम लिया, तो इनकी तरफ से कोई प्रभावी आश्वासन? सिटी मजिस्ट्रेट साहब अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कहा, हमारे सामने ऑर्डर दिए एई को कि इसको ठीक कराइए, लेकिन ठेकेदार वहीं पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी ट्रांसफर की बातें करने लगा। हमने कहा सिटी मजिस्ट्रेट साहब बहुत अच्छे हैं, हम पूरी उम्मीद करते हैं जब भी धरना आंदोलन करते हैं हमें पता होता है कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब न्याय करेंगे, लेकिन वहीं पर ही ठेकेदार कहता है सिटी मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर हो गया, तो यानी कि इनडायरेक्टली वहीं पर ही सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ट्रांसफर कराने की धमकी दे रहा है। पता नहीं क्या क्या लेके खा रखा है ठेकेदार ने, और बताता है अपने को कि मैं सामाजिक संगठन का अध्यक्ष हूँ, जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ, धर्मवीर बालियान मेरा नाम है। तो ऐसे यार तुम ऐसे जाट महासभा के अध्यक्ष कैसे बने हो? वो किसने बनाया आपको? और ये गरिमापूर्ण काम नहीं है। मैं तो निंदा करता हूँ ऐसे आदमी की।